Ready whenever you are. Thank you so much for coming in on a Sunday to attend this press brief by the Capitol Police. आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दो भागों में हम इसको बांटेंगे। शुरू में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो अभी महीने भर पहले कैपिटल पुलिस की नज़रों में आया, जिसके अंदर दो अरुणाचली माइनर विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि उन्हें किडनैप किया गया है और उन्हें एक को ट्रैफिक किया गया है और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और दूसरे को ट्रैफिक करने की कोशिश जारी थी और ऐन वक्त पे पुलिस के इंटरवेंशन से उनका ट्रैफिकिंग रोका गया। और उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है अब तक, उसके बारे में अपडेट देंगे। और दूसरे भाग में जिससे पहले हमारा एक केस हुआ था जिसके अंदर 5 असमीज़ माइनर विक्टिम्स को कैपिटल पुलिस ने रेस्क्यू किया था और उसके अंदर जो अलग अलग फील्ड्स के लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उस केस इन्वेस्टिगेशन में अब क्या अपडेट है दूसरे भाग में बोल दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जो ये केस है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, काफ़ी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस द फर्स्ट टाइम इन द नोन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस जहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है, टीम ने काम किया है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, प्रोस्टिट्यूशन, सोलिसिटिंग, इन सब एंगल्स पे कार्रवाई करते हुए, हर एक पहलू को टच करते हुए, हर एक ऑफेंस में जो अक्यूज्ड है उसको ट्रेस आउट किया गया है और बाय फॉलोइंग एवरी लीगल प्रोसीजर उनको इसमें अरेस्ट या एप्रीहेंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप वो किया गया है। इस केस की शुरुआत होती है 10 जून 2024 को, जब वुमेन पुलिस स्टेशन के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि 2 बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जाएगा, एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स होने के बहुत चांसेस हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूपीएस के पास आती है। बिना वक्त ज़ाया किए उस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए डब्ल्यूपीएस की टीम चिंपू की एक लोकेशन पे पहुंचती है और वहाँ पे एक घर में जाके एक लेडी से 2 बच्चों को रेस्क्यू कराती हैं। अक्यूज़ कौन है, उनकी क्या डिटेल्स है, मैं धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताऊंगा, बट अभी जो नैरेटिव है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो वो उन 2 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करती है डब्ल्यूपीएस की टीम। जब उन दोनों बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उस टाइम तक सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि इन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए। लेकिन जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया तब उनसे बातचीत हुई, तब तक सिर्फ एक किडनैपिंग का केस हमने रजिस्टर किया था। किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने के बाद उन बच्चों से जब बात हुई, उन बच्चों को मैं मिस ए और मिस बी करके संबोधित करूँगा। उन दोनों बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि मिस ए के साथ ऑलरेडी ये हीनियस क्राइम हो चुका है, वो ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुकी थी, ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग का वो पार्ट बन चुकी थी और वहाँ से वो एस्केप करके आई थी वापस अरुणाचल प्रदेश
और अब दोबारा उनको उसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जा रहा था। मिस ए से बात करने के बाद ये पता चला कि वो एक 15 साल की एक बच्ची हैं, ईस्ट कामेंग के रहने वाली, एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, और बचपन से ही उनको डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड्स में दिया गया है एज अ हाउस हेल्प। उन्होंने जो रिवील किया उससे ये पता चला कि जिन हाउस होल्ड्स में रही हैं उनके साथ वर्बल और फिजिकल असॉल्ट हुआ है, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस उन्होंने रिवील किया जहाँ पे उस हाउस होल्ड के एक मेल मेंबर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। इस संदर्भ में हमने एक केस भी रजिस्टर किया है उनके खिलाफ, जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उस घर में, और उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी किया गया है। दिस इज अ सेपरेट केस। यहाँ पे उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ उससे वो बहुत परेशान हो गई, और उन्होंने अपनी एक जानकार जिनका नाम है मिस आपी ब्रे, आपी ब्रे भी ईस्ट कामेंग की रहने वाली हैं। आपी ब्रे से उनकी जानकारी हुई और उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे मुझे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूँ, और जिस तरह की ज़िंदगी में यहाँ जी रही हूँ इससे बेटर ज़िंदगी मुझे मिल सके। जब वो आपी ब्रे के टच में आई तो उनको ये नहीं पता था कि आपी ब्रे ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो उस प्रोस्टिट्यूशन रिंग में एज एन एस्कॉर्ट एंड एज एन एजेंट काम करती हैं। आपी ब्रे पिछले 8-9 साल से दिल्ली में रह रही हैं, अलग अलग जगह पे उनकी रिहाइश रही है। आपी ब्रे ने इनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी और आपको दिल्ली ले जाऊंगी, वहाँ पे आपको मैं कुछ काम दिलवाऊंगी। बट एट द बैक ऑफ हर माइंड उनको ये था कि क्योंकि वो एक एजेंट हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जाएगा। ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपी ब्रे ने अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया जिनका नाम है मिमी बगाम। मिमी बगाम को, जो चिंपू में रहती हैं, बताया गया कि मिस ए जो विक्टिम है उनको किसी भी तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रैफिक करवाना है, ऐसा बताया गया। तो मिमी बगाम ने अपनी दोस्त की बात मानते हुए मिस ए को यहाँ से बाय ट्रेन दिल्ली भेजा। जो बच्ची यहाँ से दिल्ली गई उतनी उम्मीदों के साथ कि उनको वहाँ पे जाके कुछ काम मिलेगा। पहले उन्हें एक वेट्रेस की तरह लगाने की बात हुई कि आपको एक वेट्रेस की तरह लगाएंगे, हम यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब बच्ची वहाँ गई तो आपी ब्रे ने अपने उस रिंग के जो किंग पिन है उनसे कांटेक्ट किया, जिनके लिए वो एजेंट हैं, जो उनके किंग पिन ने उनको बताया कि उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ। किंग पिन जो है उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन गर्ल्स की काफ़ी डिमांड है, तो इनको आप मेरे पास भेजिए एंड वी विल इन्वॉल्व हर इन द फ्लैश ट्रेड। उनको उस फ्लैश ट्रेड में धकेला गया, मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए मल्टीपल लोगों के द्वारा। बहुत मुश्किल से थक हार के परेशान होके उन्होंने फिर आपी ब्रे को कांटेक्ट किया और उनसे ऑलमोस्ट भीख मांगी कि इस तरह की ज़िंदगी के लिए तो मैं यहाँ नहीं आई थी, तो मुझे प्लीज़ वापस भेजा जाए। इस साल के शुरू में बहुत मुश्किल से वो वापस अरुणाचल प्रदेश आई और यहाँ आके उन्होंने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। फिर वो जिन हाउस होल्ड में गई वहाँ पे उनके साथ फिर से ठीक तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। एज अ मेड उन्होंने काम ढूंढा, फिर वर्बल असॉल्ट हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ, वो ठीक से काम नहीं कर पाए। तो
थक हार के कोई चारा नहीं बचा उनके पास, उन्होंने फिर आप ही ब्रे को बोला कि आप मुझे फिर से यहाँ से बाहर निकालो और मुझे चाहे दिल्ली भेजो, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे दिल्ली भेजोगे, मेरी आपसे पुरानी जानकारी है, आप मुझे दिल्ली भेजोगे और आप मुझे कुछ डिसेंट लाइवलीहुड जिससे मैं अपनी चला सकूँ ऐसा कुछ काम दिलवाओगे। तब आप ही ने उससे बोला कि ठीक है, उसको बहकाने के लिए फिर ये बोला कि ठीक है, मैं आपको कोई जैसे हमने प्रॉमिस किया था एक वेट्रेस की जॉब ऐसी दिलवाऊंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, एक कंडीशन है मेरी कि यू विल नॉट गो अलोन, आप अपने साथ एक और नॉर्थ ईस्टर्न माइनर विक्टिम, अरुणाचली माइनर विक्टिम को साथ लेके जाओगी। उनके दिमाग में यही था कि अब अगर ये वापस जा रही है तो मैं कम से कम इसके साथ किसी और को भी भेजूं जो दोनों हमारे फ्लैश ट्रेड रिंग में काम आ सके। जब मिस ए को ये उन्होंने बताया तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उन्होंने उनकी यहाँ पे सेंकी व्यू में वो रह रही थी एक फैमिली के साथ, वहीं पर ही उन्होंने एक और आस पड़ोस में एक और विक्टिम है जिसको मैं मिस बी बोलूँगा, जिसकी एज 16 साल है, जो कुरुंकुमे से बिलोंग करती हैं, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे पता है कि आपके भी यहाँ पे जो कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिस बी के साथ भी मिस बी भी बचपन से ही डिफरेंट हाउस होल्ड में एज मेड रही है और उनके साथ भी फिजिकल वर्बल और एक इंस्टेंस जो हमारे सामने आया है सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मिस बी के अगेंस्ट भी जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसमें भी हमने एक सेपरेट केस रजिस्टर किया है और उसमें भी जो अक्यूज्ड है उसको एप्रीहेंड किया गया है। बहरहाल उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी भी यहाँ कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, और मुझे प्रॉमिस किया गया है कि अगर हम दोनों जाएंगे तो हम दोनों को वहाँ पे एक डिसेंट लाइवलीहुड वेट्रेस की जॉब हमें दी जाएगी जिससे हम अपनी ज़िंदगी शुरू से दोबारा संवार सकें। ये दोनों आप ही ब्रे के कहने पे दोबारा मीमी बागान के टच में आए और चिंपू पहुंचे। 11 जून को इनको यहां से अरुणाचल प्रदेश भेजा जाने वाला था, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली भेजा जाने वाला था ताकि वहां पे जाके ये उसी फ्लैश ट्रेड में जा सकें। और 10 जून एक दिन पहले WPS के पास खबर आई और एन वक्त पे इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब बच्चों ने ये सब बातें बताई तो हमें लगा कि ये अब इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग रिंग हो गया, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेड इन्वेस्टिगेशन टीम की ज़रूरत है। तो WPS की जो टीम है लेड बाय OC WPS इंस्पेक्टर रीना सोनम एंड हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एंड हमारा जो खुद डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट डिटेक्शन टीम है लेड बाय सब इंस्पेक्टर सुशांत, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और इंस्पेक्टर निज रूपा जो हमारे इनिशियल जो किडनैपिंग हमने केस रजिस्टर किया था उसी के अंदर हमने प्रोस्टिट्यूशन के और पॉक्सो के सेक्शंस लगाए, और इंस्पेक्टर निज रूपा और SI सुशांत की टीम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई आज से 2 हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। जब ये टीम दिल्ली पहुंची तो अभी तक हमारे पास सिर्फ मीमी बागांग थी, उनको हमने मौके से अरेस्ट किया था और उनका हमारे पास स्टेटमेंट था, बाकी सारे लोग अभी हमारे लिए अननोन थे। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले आपी ब्रे का पता लगाया। आपी ब्रे, या उनको वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपी ब्रे इलियास रोशनी ब्रे इलियास बेगम ब्रे, इन नामों से जाना जाता है। इनका सबसे पहले पता लगाया। संगम विहार करके एक इलाका है दिल्ली में, इनकी पोजीशन लोकेशन वहाँ पे आई
बहुत ही कम ही घर पे अवेलेबल रहती थी, क्योंकि एज एन एजेंट काम करती थी जिस ट्रैफिकिंग रिंग के लिए, उसके काम के लिए इनको मोस्टली घर के बाहर रहना पड़ता था। तो इन पे वॉच लगाया गया और फिर सही टाइम पे आपी ब्रे को एप्रहेंड किया गया। आपी ब्रे के अरेस्ट के बाद और इनके इंटरोगेशन के बाद वहीं पर दिल्ली में हमारी टीम को एक पता चला कि इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग का जो किंग पिन है वो एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है जीत खत्री। जीत खत्री एक 59 इयर्स का नेपालीज इंडिविजुअल है जो हमारे देश में 30 साल से रह रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास हमारा भी आधार कार्ड है और नेपाल का भी एक रेजिडेंट कार्ड है उसके पास। जीत खत्री मुनीरका नामक एक जगह पे काफ़ी टाइम से रह रहा है और मुनीरका से वो एक ब्रोथल, नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के लिए एक सेक्स रैकेट और सिर्फ अपने यहाँ ब्रोथल ही नहीं कि उसके यहाँ पे काम होता है, वो सप्लाई ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स, बी इट अडल्ट्स और बी इट माइनर्स, इस फील्ड में वो काम करता है। उसका मोडस ऑपरेंडी बहुत ख़ास है। लोकेंटो करके एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, वो एक फ्री क्लासिफाइड एड्स की एक वेबसाइट है, आप उस पर अपना ऐड डाल सकते हैं। लोकेंटो पे उसका ऐड है, उस ऐड के थ्रू लोग जीत खत्री तक पहुंच सकते हैं फॉर देयर ओन सेक्सुअल डिज़ायर्स। उससे व्हाट्सएप पे बात होती है लोगों की। वो इवन हमारी विक्टिम की भी फ़ोटोज़ एक्सचेंज किए गए हैं थ्रू व्हाट्सएप उन्होंने, और व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंटेशन का, फ़ोटोज़ का एक्सचेंज होता है और लोकेशंस डिसाइड होती हैं कहाँ पे आना है, कहाँ जाना है। कई बार असोल्टर्स सिर्फ हमारे केस में ही नहीं, जिस तरीके का वो ये रिंग रन कर रहे हैं, असोल्टर्स उनके घर पे आते हैं, जो उनकी लोकेशन है वहाँ पे असोल्ट होता है और बच्चों को या अडल्ट्स को जो भी उनके टच में है उनको इन असोल्टर्स के घर भी भेजा जाता है। हमारे केस में क्योंकि माइनर विक्टिम थी, तो जो भी कैश फ्लो होता है वो जीत खत्री और आपी इन दोनों के बीच में बांटा जाता है। ये इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने जीत खत्री के ऊपर वॉच लगाई और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके जीत खत्री को वहां से एप्रीहेंड किया। जीत खत्री के एप्रीहेंशन और अरेस्ट के बाद जीत खत्री की इंटरोगेशन शुरू हुई। काफ़ी दिन तक वो इंटरोगेशन चला, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसे लोग बहुत हार्डन्ड होते हैं और जो काफ़ी सालों से इसमें इन्वॉल्व है वो जल्दी अपनी चीज़ें रिवील करते नहीं हैं। खैर, टीम ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद हमें एक अक्यूज्ड का पता चला जिसने हमारी विक्टिम के साथ, माइनर विक्टिम के साथ थ्रू दिस प्रोस्टिट्यूशन रिंग सॉलिसिट किया और उसको असॉल्ट किया। इस अक्यूज का नाम है सुशील कुमार एलियास बल्लू एलियास अभय जाट, जो शाहपुर जाट करके एक जगह है दिल्ली में, वहां पे रहता है। ये पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसका हमें पता चला और फिर इस पे वॉच लगाई गई और मौका देख के इसको एप्रीहेंड किया गया। जब इसको एप्रीहेंड किया तो उसके बाद ये पता चला कि ये डायरेक्टली हमारे जो प्रोस्टिट्यूशन रिंग के किंग पिन हैं और एजेंट्स हैं उनसे ये टच में है और रेगुलरली और भी नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। इसके इंटरोगेशन में एक और नाम आया जो क्रॉस वेरीफाई हुआ जीत बहादुर जो किंग पिन है उससे, और वो है एक एडवोकेट जिनका नाम है रघुनाथ मेनन। ये ओरिजिनली केरला से हैं,
बट करीबन 25-30 साल से ये दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। लाजपत नगर में इनका ऑफिस है और गाजियाबाद में इनका घर है, और दिल्ली के हर एक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ये एफिलिएटेड है। इनका नाम उभर के आया कि ये भी एक असॉल्टर हैं जिन्होंने हमारी विक्टिम मिस ए के साथ इनके खुद के चेम्बर में, जो लाजपत नगर में प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारी बच्ची के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब इनका नाम आया तो टेकिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज इनटू ड्यू कंसिडरेशन, इनको भी एप्रीहेंड किया गया, इनको भी अरेस्ट किया गया। और ये पूरा लिंक स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे जो हमारी बच्ची है, बच्ची से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो मिमी बगांग है, जो यहाँ से उनको ट्रैफिक करने वाली हैं, वहाँ से लेके आपी ब्रे जो उधर एजेंट हैं, ट्रैफिकर हैं, वहाँ से जीत खत्री जो इस पूरे रैकेट का किंग पिन है, वहाँ से अभय जाट जो असॉल्टर है, और आखिरी कड़ी रघुनाथ मेनन जो भी एक असॉल्टर है, वहाँ तक ये पूरी कड़ी हमारी समाप्त होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो दोनों बच्चियों के साथ यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उनके घरों में, जिन घरों पे वो काम करती थी, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उनमें सेपरेट केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उनमें भी 2 लोग, एक अरेस्टेड है, एक एप्रीहेंडेड है। तो अब तक हमने 3 केस रजिस्टर किए इस पूरे रैकेट में, और जिसमें टोटल 7 लोग, 6 लोग अरेस्टेड और एक एप्रीहेंडेड है। इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग वाले केस में जो 5 लोग, मिमी बगांग, आपी ब्रे, जीत खत्री, अभय जाट और रघुनाथ मेनन, ये 5 लोगों को अरेस्ट करने के बाद इनमें से मिमी बगांग को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है, उनका टाइम पूरा हो गया था, और बाकी 4 को हमारी टीम दिल्ली से लेके कल ही लौटी है, और आज इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इस पूरे रैकेट में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो बच्चे हमारे हैं उनके साथ ऑलरेडी हमारी स्टेट में फिजिकल, वर्बल और कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट ऑलरेडी हुआ था। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे यहाँ से बाहर जाने के लिए, कभी स्टेट से बाहर गए नहीं है। तो जब स्टेट से बाहर गए, जैसे भी उन्हें बहलाया फुसलाया गया कि आपको एक बेटर ज़िंदगी दी जाएगी, तो वो स्टेट से बाहर जाने के बाद कोई चारा नहीं उनके पास, वहाँ किसी को जानते नहीं है। जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू गए हैं वो खुद एक एजेंट है। उसके बाद मिस ए को, मैं मिस ए की जैसे बात करूँ तो उनको उस ट्रैफिकिंग में धकेला गया। मिस बी के साथ भी यही हाल होने वाला था। अगर एन वक्त पे उनको 10th को रेस्क्यू नहीं किया जाता और 11th को उनके टिकट्स भी बुक थी, अगर वो ट्रैफिक हो जाते तो काफ़ी मुश्किल था, जब तक कि बच्चों की तरफ से बाद में कभी आउटरीच नहीं आता। बहुत मुश्किल था ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आना और इस पर काम भी करना और ये पूरा रैकेट खुल पाना। तो जिन भी सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन आई, आप में से ही कोई पब्लिक सोर्स है वो, इस माध्यम से मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पिछले केस में भी हमें पब्लिक से एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से पूरा केस खुला। इस बार भी हमें एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन आई है। जिस तरीके का हम रिलेशनशिप पिछले 1 साल से आपसे, पब्लिक से बनाना चाह रहे हैं, ये उसी का एक टेस्टमेंट है कि पब्लिक का जो भरोसा अब हम पे जताया जा रहा है कि आगे से आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिस पे हम काम कर सके और उनके भरोसे को मेंटेन रख सकें। साथ ही साथ ये बड़ा इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्ची यहाँ से बाहर गई है और एक ट्रैफिकिंग रिंग का पार्ट है, तो केवल 2 ही असॉल्टर्स नहीं होंगे। 2 तो हमें विद इन द लास्ट 2 वीक्स की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने बातें आई हैं उससे पता चला है।
और भी असॉल्टर्स होंगे, और भी लोग इस रिंग में इन्वॉल्व होंगे। हमारी तरफ से ये अश्योरेंस है कि बहुत ही सिस्टमैटिकली, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक एंगल को हम प्रोब कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रैफिकिंग टू सॉलिसिटिंग टू असॉल्ट टू किडनैपिंग, एवरीथिंग। एक एक एंगल पे जो जो लोग हमारे सामने आते जाएंगे, नो मैटर कि वो हमारी स्टेट में है या किसी और स्टेट में है, वी विल कंटिन्यू टू टारगेट देम। एंड this is a sort of clear message that the Capitol Police wants to give, that if our kids are victims of such heinous crimes, sexual assaults, trafficking, prostitution, then whosoever is involved, irrespective of the place he belongs to, he will be caught sooner or later. जो हमारी टीम है, हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारे एसडीपीओ केंगो दिर्ची, OCWPS रीना सोनम, सब इंस्पेक्टर सुशांत, लेडी सब इंस्पेक्टर रोजी सिंगफो, सब इंस्पेक्टर तोपी, एंड ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर निश रूपा, जो इस मेन केस की हमारे आईओ हैं, अलॉन्ग विथ आवर ओन हेड कांस्टेबल्स संदीप गोम्बो, जितने लोग हैं हमारे, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है, और आगे भी सेम ही इंटेंसिटी के साथ हम यही कोशिश करते रहेंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर क्वेश्चंस। मैं एक बार सेकंड पार्ट भी ख़त्म कर देता हूँ, देन आई टेक क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। In the second part of my press conference, I'll just brief you regarding the update of the earlier child prostitution case that was tracked by the Capitol Police, which involved 5 minor victims belonging to the state of Assam. इस केस में हमने टिल डेट 28 लोग 28 लोग अरेस्ट या अप्रहेंड किए हैं। इन सभी के खिलाफ हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाई है, और ये चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। चार्जशीट जब कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, तो उसमें मैं 2 पहलू पे चाहूँगा कि आप गौर दें। पहली बात है कि ये चार्जशीट हमने विदिन 60 डेज, जो मैंडेटेड पीरियड है, उसके अंदर हमने सबमिट की है, जिसकी वजह से किसी भी अक्यूज्ड को स्टैट्यूटरी बेल नहीं मिल पाया है। अगर हम उसको विद इन टाइम चार्जशीट को नहीं करते हैं, तो अक्यूज्ड ये प्ली ले लेता है कि टाइम पे चार्जशीट नहीं की तो आई एम एलिजिबल फॉर बेल, वो नहीं ले पाया है। एंड सेकेंडली, इस पूरे दौरान बहुत सारे अक्यूज्ड पर्सन्स ने अलग अलग जगह, अलग अलग कोर्ट्स में अपनी अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है, बट हर एक ऐसी एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में हमारा स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया, और ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन हर बारी वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, जिसका ये नतीजा है कि आज तक जो भी अक्यूज्ड हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, वो जुडिशियल कस्टडी में ही है। 28 लोगों पे बात रुक नहीं रही है। इसके अलावा भी हमने 2 और लोग, मतलब 26 लोग तो हमने वो कर दिए, प्लस 2 और लोग हैं हमारे पास जो हमें अभी रिसेंटली जिनको अरेस्ट किया है। एक है नीरू दास, एक लेडी हैं जो इसी रिंग में एज अ सॉलिसिटर काम करती हैं, असमीज लेडी, उनको अरेस्ट किया है। और एक सेक्सुअल असेलेंट जिनका नाम बमांग मोजेस है, उनको भी हमने नॉन अवेलेबल वारंट लेके अरेस्ट किया है। फर्दर इनके खिलाफ हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी देंगे, और भी अक्यूज हमारे रडार पे हैं जो जिनके खिलाफ एविडेंसेस हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनके खिलाफ एविडेंस आते जाएंगे उनके खिलाफ भी
एक्शन लिया जाएगा और सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स दी जाएंगी. दिस इज माई ब्रीफ रिगार्डिंग द अर्लियर केस. Thank you so much for patient hearing, and now I throw the floor open for questions if any. First, इसमें first part में last year कब से कौन सा ये मैच last year आप बात कर रहे हो? लास्ट ईयर मतलब 2023 में इनको हमारी जो पहली विक्टिम है मिस ए को द सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर एग्जैक्ट मंथ जो है बच्चे भी बता नहीं पा रही हैं, बट उनके मेमोरी के हिसाब से इट इज़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तब उनको फर्स्ट टाइम पे यहाँ से ट्रैफिक किया गया था. आपने जो बोला है और पेरेंट्स बहुत सारे हाउसहोल्ड्स में काम किया है वो लोगों ने, देन प्रोस्टिट्यूशन रिंग में वो लोग जा चुका था. तो पेरेंट्स कैसा है, वो लोग अपने पेरेंट्स को रीच नहीं कर पाया था. कई बातें हैं मैम जो बच्चों ने अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को रिवील नहीं की हैं, और जो बच्चे हैं उनका पेरेंट्स से टच भी उतना ज़्यादा है नहीं. काफ़ी टाइम से ये घर से दूर हैं और डिफरेंट हाउस होल्ड्स में काम कर रहे हैं. उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो क्लैरिटी से उन्होंने किसी को रिवील नहीं किया. हमसे भी बहुत मुश्किल से रिवील किए, और जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया उसके बाद उन्होंने मैजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में ये इंसिडेंट्स रिवील किए हैं कोर्ट के सामने. दोनों बच्चों को अभी मैम ओजू मिशन में रखा गया है. कोर्ट डिड नॉट डीम इट फिट कि उनको उनकी फैमिली में अभी वापस किया जाए बिकॉज ऑफ रीजंस, तो उनको अभी ओजू मिशन में रखा गया है. सर आपने ये क्या बताया था कि करंट लीगल स्टेटस ऑफ द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट आप थोड़ा इसको फिर एलाबोरेट कर पाएगा, एंड देन आल्सो कौन से चार्जेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द एक्यूज्ड. बिल्कुल. जो 3 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं उसके अंदर जो पहला केस जो हमने रजिस्टर किया दैट इज केस नंबर 24/24 अंडर 363 आईपीसी किडनैपिंग. फिर हमने उसमें 376(2), 366A, 370, 370A, 120B, 34, 376(2)J वो ऐड किया गया, रेड विद 68 पॉक्सो, एंड 3456 इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट. ये डिटेल प्रेस रिलीज मैं आपको दे दूंगा, आप उससे लिख लीजिएगा. लेकिन आप सुनना ही चाहते हैं तो, और ईटानगर में जो 2 पुराने असॉल्ट्स हैं जो बच्चों के साथ है उसमें एक केस 33/24 अंडर 68 पॉक्सो एक्ट रजिस्टर किया गया है, और एक 32/24 अंडर सेक्शन 68 पॉक्सो एक्ट रजिस्टर किया गया है. Sir, also I would like to know what measures have been taken to ensure the safety of rehabilitation of both the victim A and B. सेफ्टी के लिए मैम हमने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट किया था कि ऐसी जगह इनको ना भेजा जाए जहाँ पे इनको किसी तरीके का थ्रेट या इंटिमिडेशन आ सके. यही रिक्वेस्ट देखते हुए कोर्ट ने इनको ओजू मिशन दिया है. आगे काउंसलिंग है जो हमारी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं. बाकी अदर स्टेक होल्डर्स, CWC, ओजो मिशन का खुद जो सेटअप है, दे आर इन्वॉल्व, काउंसलिंग कर रहे हैं. और लॉन्ग टर्म रिहैब जो है वो बेसिकली जो चाइल्ड वेलफेयर फील्ड्स में काम करते हैं जो एजेंसीज, उनका इंटरवेंशन ज़्यादा रहेगा. बहुत सारे नोटिस चला रहे थे और बहुत सारे नोटिस अच्छा सवाल है मैम. जब हम खत्री के घर पे पहुंचे जो इसका किंग पिन है, 2 और वहां पे हमें लेडीज मिली और 1-2 ऐसे लोग मिले जो वहां पे नहीं होने चाहिए थे, बट दे वर अडल्ट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो लोकल थाने को हमने उसकी इंफॉर्मेशन उसी टाइम पे दे दी थी, एंड दे, उनका जुरिसडिक्शन है, दे आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन देम. आप बात कर रहे हैं
वो लोगों को भी पता चले कि वहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी लड़की लोग वहाँ से एब्सोल्युटली, जब हमें इंसिडेंट पता चला तभी से हम बाकी स्टेट से टच में, और जब ये दिल्ली से हमने जब ये मिस्टर खत्री को जब पिकअप किया तो इनका जो फ़ोन रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट से जो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हमने वहाँ सोर्स पे भी दी है, और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी जिन जिन स्टेट्स का हमें पता चल पा रहा है उन स्टेट्स में हम इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। सर, आपको अरेस्ट कब से शुरू किया? मतलब ये 6 लोगों को अरेस्ट किया? टोटल हमारे अरेस्टेड इसमें 6 लोग अरेस्टेड, 1 एप्रीहेंडेड है। ये अरेस्ट की कार्रवाई जब भी हमें इंफॉर्मेशन आई किडनैपिंग की तब से शुरू हुई है। तो 10 जून से लेके ये कार्रवाई शुरू हुई, और कल वो टीम हमारी दिल्ली से वापस आई है। बी का एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब से वो हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में तब वो मिस बी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व नहीं है मैम। मिस बी को प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा था, एन वक्त पे हमारी टीम ने इंटरवीन किया। मिस ए प्रोस्टिट्यूशन रिंग में लास्ट ईयर सेकेंड हाफ से इन्वॉल्व हैं, और उनका एज एज ऑफ नाउ फ्रॉम द मेडिकल रिकॉर्ड्स 15-16 साल है। कब से वो एज अ हाउस होल्ड हेल्प इन्वॉल्व है उनको खुद याद नहीं है। बहुत ही छोटी उम्र से वो हाउस होल्ड हेल्प में की तरह उनको इन्वॉल्व किया गया है। and B cases are two different, not connected. जो मिस ए हैं उनको पहले ट्रैफिक किया गया था मैम। No, no, I'm telling you, like, आपने जो शुरू में interstate, inter-north east prostitution ring and then the minor, 5 minor cases that are Unrelated at all. Unrelated. तो ए और बी जो घर में काम कर रहा था, तो ये पेरेंट्स का थ्रू भेजा था ना, किसी का थ्रू से इनिशियली इनको इनके पेरेंट्स या गार्जियंस ने ही भेजा था, बट उसके बाद फैमिलीज के बीच में ही बातचीत होके इनको एक घर से दूसरे घर भेजा जाता था। जैसे कि आपने बताया था कि अरुणाचल में भी एक जगह उनके साथ गलत काम हुआ था, तो उनका क्या अपडेट है सर? जैसे मैंने आपको बताया, दोनों विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट 2 अलग अलग जगह हुआ है, उसमें भी हमने सेपरेट केसेस रजिस्टर किए हैं, और जो अक्यूज्ड हैं एक में मेजर है उसको अरेस्ट किया है और एक में माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। आप जो 28 जो ये दोनों भी नेहरू दास और ये भी ये है ना, इंक्लूड है ना? टोटल 28। सर, और इसमें कुछ है क्या और बाकी है क्या आपका? एब्सोल्युटली, वी हैव पीपल ऑन आवर रडार, और जैसे जैसे एविडेंसेस हमारे पास आते जाएंगे वी विल अरेस्ट देम आल्सो। Bamang Moses has been arrested yesterday, and Neeru Das was arrested around 10 odd days back.